नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिलों में सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया। इसमें सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। अब यहां पर वीकेंड में लोग लॉकडाउन के कारण बेवजह बाहर नहीं आ जा सकेंगे। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना कारण किसी को बाहर आने जाने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि सरकार की ओर से आवश्यक सेवा पर छूट दी गई है। और चले रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। वैसे भी रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जो कि जींद से आ रही है। बीजेपी के स्थानीय विधायक कृष्ण मिड्ढा का दावा, हरियाणा में जल्द ही लगेगा लॉकडाउन। कृष्ण मिड्ढा ने यह दावा किया है। जींद दौरे पर आए मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत हुई। कृष्ण मिड्ढा ने साफ तौर पर यह कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, जिसके बाद ही वो ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में जल्द ही लॉकडाउन लगेगा। हरियाणा में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन पर विचार बन चुका है, साफ तौर पर कृष्ण मिड्ढा ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के विधायक है कृष्ण मिड्ढा, जिन्होंने ये दावा किया है। विमर्श कर इसको लॉकडाउन लगाने की उम्मीद हम मान सकते हैं। कब तक? जल्दी ही इस पे सरकार फैसला लेगी। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और पूरा विचार कर इस पर और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगेगा। तो हरियाणा के लिए लॉकडाउन लगेगा और जब तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि ये दर है जो कोविड की, वो दर कम नहीं होगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान नए कोरोना केसों का आंकड़ा 14,000 के करीब आया। वहीं रिकवरी रेट 79.54% से घटकर 79.12% हो गया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 13,947 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 9,535 मरीज ठीक भी हुए। बता दें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा 5,042 नए पॉजिटिव केस गुरुग्राम से हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 112 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 10 बेड वाले अस्पतालों में भर्ती नहीं होंगे कोविड मरीज। 6 जिलों को छूट। इन अस्पतालों में सामान्य मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी डीसी और सिविल सर्जन को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अब हरियाणा में सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र 31 मई तक बंद और निजी और सरकारी दोनों शिक्षण संस्थानों के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। वहीं गृह मंत्री विज ने कोरोना जांच की रिपोर्ट को लेकर भी आदेश दिए कि 24 घंटे के अंदर कोरोना जांच की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। वहीं बात अब करते हैं रोहतक की। रोहतक में आपको बता दें कि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रोहतक शहर में स्थापित किए गए मैक्रो कंटेनमेंट जोन में किए गए प्रबंधों का पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा और रोहतक के एसडीएम राकेश कुमार सैनी के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के तंग बाजारों का निरीक्षण करते हुए कहा कि बाजारों में ज्यादातर लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा और मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में किए गए प्रबंधों पर संतुष्टि व्यक्त की और बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रबंधों को संतोषजनक बताया। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर प्रदेश भर में हाहाकार मचा है। वहीं रोहतक के उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे समय में लोगों की सहायता की जानी चाहिए। वहीं कालाबाजारी पर भी नकेल कसने के दावे उपायुक्त ने किए और कहा कि किसी भी हालत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा जिले का कोटा है वो आ रहा है, वहाँ से जो पहले 13 टन था वो बढ़ के 17 टन हुआ था, क्योंकि पीजीआई में ज़्यादा कमी आ जाती थी। तो उसके लिए हमने एक बड़ी ट्रांसपेरेंट सी प्रणाली बनाई है जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 24 घंटे हमारे अधिकारी निगरानी करते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में, जिसमें एडीसी साहब, एसडीएम साहब और बीडीओ साहब हैं। साथ में उनके ड्रग कंट्रोल वाले लोग हैं। कोविड एक प्राथमिकता है, तो नॉन कोविड जो बिल्कुल प्राथमिकता है वहाँ तो दी जा रही है। आगे भी कोशिश रहेगी कि देंगे उनको जितनी भी बनती है। परंतु नॉन कोविड में जो अवॉइडेबल हैं, जैसे कुछ सर्जरीज वगैरह हैं और कुछ बीमारियां जो वेट कर सकती हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। यस, कोविड के बगैर भी कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लोगों के हो सकते हैं, वो जाने भी उतनी कीमती है हमारे लिए जितनी बाकी हैं। तो जितनी भी ऑक्सीजन आती है उसको बहुत जुडिशियस तरीके से बांटा जा रहा है। सीमित संसाधनों में ऐसे कठिन वक्त में जो बेस्ट बन सकता है वो किया जा रहा है। ये तसल्ली मैं सबको दिलाना चाहता हूँ। घरों में इंडिविजुअल सिलेंडर्स को रखना प्राइवेट अपनी कैपेसिटी में, वो वैसे भी इलीगल है। सरकार इसके खिलाफ बहुत सख्त है। निर्देश है कि ऐसे सिलेंडरों को जब्त किया जाए, इन लोगों को दंडित किया जाए, क्योंकि ये मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं जो मेडिकल सुपरविजन में ही इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। घर में कोई हादसा भी हो सकता है। जैसे जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो डॉक्टर बेस्ट जज है कि किसको ऑक्सीजन लगानी है, कितनी लगानी है, कितने फ्लो पे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, ये डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं।
तो यदि पेशेंट भर्ती हैं तो वो हॉस्पिटल के डॉक्टर डिसाइड करेंगे, और जहाँ पेशेंट है वहाँ डॉक्टर्स को भी ये खुद ही करना चाहिए, और लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लेके आओ सिलेंडर या वो लेके आएगा जब बुलाया, ऐसा नहीं है। ये स्वागत योग्य है ये बात कि लोगों को खुद ही एहसास हुआ और वो खुद ऐसा करना चाहते हैं। बिल्कुल उनका स्वागत है, उनको कर लेना चाहिए। और इससे अगर वो, मैंने कई बार पहले भी कहा कि खुद पे यदि बंदिश लगाएंगे लोग, खुद पे संयम रखेंगे तो हालात सुधरेंगे, डेफिनेटली खराब नहीं होंगे, ये पक्की बात है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। आप विधायक ने ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ ऐसा क्यों कहा, देखिए। दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए। बच्चियाँ तड़प रही हैं कि कोई दे दो। अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर, साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी संपर्क नहीं कर सकते कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते कहर में जहां ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, वहीं गुरुद्वारा दमदमा साहिब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने कोरोना से पीड़ितों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन दी जा रही है। इस मुसीबत की घड़ी में महामारी से बचने के लिए हम सभी को एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। इसलिए न्यूज इंडिया भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके लोगों की मदद करें। ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब है जो कि निजामुद्दीन पे है। निजामुद्दीन स्टेशन के बिल्कुल साथ है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। यहाँ पे उन लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाई जा रही है जो लोग घरों में बीमार हैं, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, और हम उनको यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। गुरुद्वारा बाला साहिब, माफ चाहता हूँ, गुरुद्वारा दमदमा साहिब जो कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है गुरुद्वारा दमदमा साहिब, ये उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। और पेशेंट जो यहाँ पे आ रहे हैं उन सब की वो गाड़ियों में हैं, जिस तरह से भी उनको ट्रीटमेंट उनका हो पा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये हमारे वॉलंटियर्स बहुत हिम्मत करके जिन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको गाड़ियों में भी उनकी पल्स, उनकी ऑक्सीजन, ये सारी जो मानवता की सेवा है, ये सारे वॉलंटियर्स दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब, मैं फिर से आपको बता दूं, ये गुरुद्वारा दमदमा साहिब है और ये उसके बाद निरंतर ये सेवा चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।